किसी ने क्या खूब कहा है कि हैप्पीनेस इज द न्यू रिच, इनर पीस इज द न्यू सक्सेस, योर हेल्थ इज द न्यू वेल्थ एंड काइंडनेस इज द न्यू कूल। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी हम सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम बात करने वाले हैं इनर पीस के बारे में, माइंडफुलनेस भी जिसे कहते हैं, कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में इनर पीस को, हैप्पीनेस को अचीव करें। क्योंकि व्हाट आई फील गाइज कि ये पिछले 2-2.5 साल से जो इस पेंडेमिक की वजह से, इस कोविड की वजह से हम सभी की लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। हम सभी में काफ़ी एंगर, स्ट्रेस हो गया है और हैप्पीनेस बस कुछ टाइम के लिए होता है, बट मोस्टली हम सभी दुखी रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। इवन बच्चों का भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑब्वियसली स्कूल्स बंद है और उतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती, फिजिकल एक्टिविटी, घर में रह रह के उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या ऐसी चीज़ें हम करें जिसके थ्रू हम अपने इनर पीस को, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया, एक टाइम में शायद सक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा होना होता था, बहुत पावर होना, पावर का होना होता था, जो कि अभी भी कुछ हद तक सही है बट फुल्ली नहीं है। क्योंकि आप देखोगे बहुत पैसा हो के भी, बहुत पावर हो के भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं, सैड है, डिप्रेस है। तो अगर आपके पास, जैसा मैंने बोला, इनर पीस इज़ द न्यू सक्सेस, तो अगर आप अपने इनर जो भी है आपकी लाइफ में उस पर ग्रेटफुल होते हुए आप अपने इनर पीस को मेंटेन कर पाते हो और उस इनर पीस को मेंटेन करते हुए जो चाहिए उस पर काम कर पाते हो, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो। तो मैं 5 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करूंगी जो कि बहुत ही सिंपल हैं और ईजिली हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हम इसे प्रैक्टिस करें तो अपनी लाइफ में हम हैप्पीनेस को, इनर पीस को बहुत हद तक मेंटेन कर पाएंगे। जिसमें पहला है, हमें नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू हैप्पीनेस को अचीव करना है ऑन अ डेली बेसिस। तो क्या होता है गाइस कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं और उसके थ्रू हम बड़ी बड़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू जो हमें खुशियाँ मिलती है, जैसे आप अच्छा घर ले रहे हो, अच्छी गाड़ी ले रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो, ब्रांडेड कपड़े ले रहे हो, तो उसके थ्रू अगर आप खुश होते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है और वो काफ़ी ऑब्वियस है और नॉर्मल है। कोई भी इंसान अगर बहुत एफर्ट देता है और उसके थ्रू वो ये सारी चीज़ें अचीव करता है तो वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है। बट हमें इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो करते रहना चाहिए डेली बेसिस पे। नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो कि फ्री है, टोटली फ्री है, उसके थ्रू हमें अपने हैप्पीनेस को मेंटेन करना है। अब नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे आपको गार्डनिंग करने का शौक है तो आप कुछ टाइम एवरीडे बेसिस पे 10 मिनट गार्डनिंग करो। अच्छा बुक पढ़ना पसंद है, अच्छा बुक पढ़ो। सजना सवरना पसंद है तो खुद को टाइम दो, है ना। सेल्फ केयर करो, सेल्फ पैम्परिंग करो, आप बहुत ही खुश फील करोगे। आप बच्चों के साथ, ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप बच्चों के साथ सारे काम को छोड़ के 15 मिनट से 20 मिनट टाइम दो, आप देखोगे बहुत खुश फील करोगे। नेचर के साथ अगर आप खुद को कनेक्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें टोटली फ्री है, जिसे हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं और उसे भूल गए हैं। तो हमें अपने लाइफ में इसे शामिल करना है और इसके थ्रू हैप्पीनेस को अचीव करना है ऑन अ डेली बेसिस। दूसरा है, हमें फ़ोन फास्टिंग करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाओगे, ये फ़ोन फास्टिंग क्या है। फ़ोन फास्टिंग, जैसे फास्टिंग में हम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उसी तरह फ़ोन फास्टिंग में हमें कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन से अलग रहना है, कुछ घंटों के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि हमारा तो काम ही फ़ोन पे होता है। इवन मेरा काम भी बहुत हद तक वीडियो बनाना, कंटेंट ढूंढना, एडिटिंग करना, उसका प्रमोशन करना, कमेंट्स, ये सारी चीज़ों के लिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत होती है। बट आप जो वर्किंग आवर है, जब अर्जेंट है तब आप देखो, लेकिन एटलीस्ट सुबह, अगर आप सुबह कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अर्ली मॉर्निंग और बेड टाइम से पहले आप कोशिश करो कि 1 घंटे आप फ़ोन ना देखो। और अगर आप ऐसी हैबिट बनाते हो तो आप देखना बहुत हद तक आप अपने मेंटल पीस को मेंटेन कर पाओगे, इनर हैप्पीनेस को मेंटेन कर पाओगे। थर्ड है, आपको अपना विटामिन डी लेवल चेक करना है, क्योंकि विटामिन डी लेवल जब कम होती है वैसे इंसान ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, डिप्रेस होते हो, तो आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करो। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन तक मैंने साइंस लेके पढ़ा है। तो
आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करो, और अगर कम है तो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करे तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। ऐसे नॉर्मल जो चीज़ें हम खाते हैं उसके थ्रू भी विटामिन डी को अचीव किया जा सकता है, जैसे योगर्ट के थ्रू, सैल्मन, कुछ फिश के थ्रू, है ना, एग के थ्रू। इवन सबसे सिंपल आप कहो तो सन रेज है। आप सुबह के समय, दोपहर वाले वो बहुत हार्मफुल होते हैं सन रेज, उसमें मत बैठो, बट अर्ली मॉर्निंग वाले सन रेज में आप 10 से 15 मिनट अगर रहते हो तो आप विटामिन डी लेवल आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फोर्थ है कि हमें साइलेंस को प्रैक्टिस करना है। कहीं ना कहीं हम इसे भूल गए हैं। आप देखना गाइस, जो शांत रहते हैं, जो चुप रहते हैं, उनका मेंटल पीस लेवल काफ़ी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या चीखते चिल्लाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि चीखना चिल्लाना तो ऑब्वियसली गलत है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बोलता है या कोई इंसान कम बोल, में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, का एक अपना अलग अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। बट अगर आप, जो भी आपकी पर्सनालिटी हो, 10 से 15 मिनट हमें हर दिन एक साइलेंस की हैबिट बनानी है। उस समय आप सारे डिवाइसेस को हटा दो और शांत रहने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट्स भी आएंगे, उसे आने दो और जाने दो। तो एवरी डे बेसिस पे 10 से 15 मिनट भी आप करो, और वीकली बेसिस पे आप 2-3 घंटे कर सकते हो, कि जिस समय आप कुछ मत बोलो, अपना काम करो, बट कम बोलने की कोशिश करो। ये अगर आप करोगे तो आप बहुत हद तक अपने इनर पीस को, इनर हैप्पीनेस को मेंटेन कर पाओगे। एंग्जाइटी लेवल भी, स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम होगा आपका। फिफ्थ है कि आपको और हमें अपनी लाइफ में मेडिटेशन, योगा को शामिल करना है, और प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट यही रूट है हमारे एक हैप्पी लाइफस्टाइल का, यही रूट है। तो हर दिन एटलीस्ट आप 2 योगा मैं बताती हूँ जो मैं करती हूँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम भी आप एवरी डे 10 से 15 मिनट भी करते हो तो बहुत हद तक आप अपने मेंटल पीस और हैप्पीनेस को मेंटेन कर पाओगे। और 7 to 8 आवर की स्लीप। तो एक बार मैं रिपीट कर दूँ, सबसे पहला कि हमें नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू हैप्पीनेस को अचीव करना है, जो कि टोटली फ्री है। दूसरा, हमें फ़ोन फास्टिंग करना है, अपने फ़ोन से कुछ टाइम के लिए खुद को अलग रखना है। थर्ड है कि अपना विटामिन डी लेवल चेक करना है। अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारा मे बी विटामिन डी लेवल कम है। फोर्थ, हमें साइलेंस को प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में, और 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करना है, और जब हैबिट हो जाए तब हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ, हमें अपने डेली हैबिट में मेडिटेशन, योगा और प्रॉपर स्लीप को एक अच्छी लाइफस्टाइल को शामिल करना है। तो ये थे 5 पॉइंट। और लास्ट में एक कोट कहूँगी कि जिस इंसान ने अपने आप को वश में कर लिया, जिस इंसान ने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को कोई भी हार में नहीं बदल सकता। तो अगर हम खुद पे अपना कंट्रोल कर ले, अपने अंदर अपने मन को स्थिर कर ले, उस पर कंट्रोल कर ले, तो बाहर के डिस्ट्रैक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर करो बहुत सारे लोगों के साथ, ताकि आप और हम दोनों साथ साथ ग्रो कर पाएँ। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।